जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। ये मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए, एक शब्द नहीं निकला इसके मुंह से। आरोप लगाया गया है शंकराचार्य जी के द्वारा कि उनको जो है कुछ पुलिस प्रशासनिक अधिकारी और उनके साधुओं को, संतों को अज्ञात स्थान पर ले गए, वहां पर उनके साथ में मारपीट की गई, उनके जो है बाल खींचे गए और उनको जमीन पर लेटा कर पीटा गया। यह आरोप लगाया है शंकराचार्य जी ने। तो यहाँ पर एक सवाल उठ जाता है कि लोग कहते हैं कि देश में हिंदू हृदय सम्राट मोदी जी की सरकार चल रही है। आपको बता दें कि हमारे देश में प्रधानमंत्री हिंदू, हमारे देश में जो है जो रक्षा मंत्री है वो हिंदू है राजनाथ जी, जो गृह मंत्री हैं वो भी जैनी हिंदू हैं, जो अजीत डोभाल हैं वो भी हिंदू हैं, और जो उत्तर प्रदेश के और देश के जितने भी मुख्यमंत्री 99% सबके सब हिंदू हैं। आईजी, डीआईजी, जो एसपी, डीएसपी, कमिश्नर, उनमें भी मोस्टली हिंदू हैं और हिंदुओं की सरकार चल रही है। उसके बाद कहते हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र लाना है। लेकिन जब से इन शंकराचार्य ने भाजपा की आलोचना शुरू करी है तो ये शंकराचार्य भाजपा नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। ऐसी स्थिति में अब जो हिंदू राष्ट्र बनाने वाले हैं, जो सनातन राष्ट्र बनाने वाले हैं, जो अखाड़े हैं, जो धर्म संसद लगाते हैं, जो बड़े बड़े महामंडलेश्वर हैं, शंकराचार्य हैं, जो बाबा हैं, तब कुंभ लगता है वो पता नहीं कहां से एकदम से प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार पहुंच जाते हैं। लेकिन जब शंकराचार्य के साथ यह अप्रिय घटना हुई है तो उस संख्या में बाबा उनके समर्थन में नहीं पहुंचे हैं। ना उनका कोई जो है अभी तक किसी ने यह कहा है कि उनका साथ दिया जाएगा। शंकराचार्य जी का यह भी कहना है कि यदि उनकी जो है ये जो उनके साथ में घटना की गई है इस पर माफ़ी नहीं मांगी जाती है तो वह दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। तो ये जो मामला है सुरसा के मुंह की तरह बढ़ता ही जा रहा है। किसी ने कहा है कि साधु संतों को नहीं छेड़ना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है ओमदेव और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया नेशनल लीडर। हम जो आपको जिस घटना का जिक्र करने जा रहे हैं उसे सुनकर और देखकर देश भर के करोड़ों जो सनातनी हैं और हिंदू हैं उनकी भावनाएं शायद आहत हो सकती हैं, क्योंकि यह मामला ही ऐसा है। आपको बता दें कि इस मामले की शुरुआत हुई थी मौनी अमावस्या वाले दिन। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं अभिमुक्तेश्वर आनंद जी, वह भी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा स्नान करने के लिए मौनी अमावस्या पर अपने दल बल के साथ और पालकी में सवार होकर प्रयागराज पहुंच गए थे। वह भी अपने सभी साथियों को ले गए थे, चेलों को ले गए थे और जो पवित्र स्नान है वो करने जा रहे थे गंगा तट की तरफ। उसी दरमियान जो है उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन, और बताया तो यह भी गया है कि वहां पर सैकड़ों की संख्या में असामाजिक तत्व पहुंच गए थे। तो कुछ लोगों का तो यह कहना है कि वह जो शंकराचार्य जी के दर्शन करना चाहते थे और उनका जो है उनसे वार्तालाप करना चाहते थे, लेकिन मामला कुछ और ही बताया गया है। जो शंकराचार्य जी हैं उनका यह कहना है कि हम जो है तट की तरफ मौनी अमावस्या के दिन अपने साधु और चेलों के साथ पालकी में सवार होकर पवित्र स्नान करने के लिए जा रहे थे। उसी दरमियान यह घटना हुई थी। जो उन्होंने आरोप लगाया है उनका यह कहना है कि हम स्नान करने वाले ही थे कि उन्हें चारों तरफ से पुलिस प्रशासन और जो असामाजिक तत्व हैं उन्होंने वहां पर उनको घेर लिया और वहां पर हंगामा शुरू कर दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि वहां पर भगदड़ मच गई। और आरोप यह है जिसमें कई साधु जो है लाठीचार्ज का शिकार हुए और जो संत हैं वो भी चोटिल हुए। पुलिस पर यह सीधे सीधे आरोप लगा दिया है उन्होंने, शंकराचार्य जी ने, और यह भी कहा है कि वहां उनको स्नान करने नहीं दिया गया। इसी बीच लाउड स्पीकर से
जो उत्तर प्रदेश के सीनियर पुलिस प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो इस मेले को पूरा शुरू से देख रहे थे, उन्होंने कहा कि शंकराचार्य जी, आप यदि स्नान करना चाहते थे या करने आए हैं तो आपको पहले सूचना देनी चाहिए थी, तो हम जो है आपके लिए विशेष सुविधा करते, आपके लिए एक कॉरिडोर बनाया जाता है छोटा सा, जिससे आप और आपके साधु बहुत आसानी से स्नान कर लेते। लेकिन आपने पुलिस प्रशासन को सूचना नहीं दी, ना कोई इत्तला दी, जिसकी वजह से यहाँ अफरा तफरी का माहौल जो है ये फैल गया है। आपको पहले सूचना देनी थी। जो अविमुक्तेश्वर आनंद जी है, उनका कहना है कि जो भी हिंदू है, जिसने भी हिंदू माँ बाप से जन्म लिया है, हर उसका जन्म सिद्ध अधिकार हो जाता है कि वह पवित्र गंगा में स्नान करे और माँ गंगा को जो है छुए। तो ऐसा कहा था। तो शंकराचार्य जी ने कहा कि हमें किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती। गंगा माँ क्या किसी की बपौती है? गंगा माँ सबकी है। पवित्र गंगा में जो स्नान करने का जो है अधिकार है, हर हिंदू को है। तो आप हमसे क्यों परमिशन मांग रहे हैं स्नान करने की? तो यह जो आप परमिशन मांग रहे हैं, यह गैर कानूनी है। हम कोई छोटे मोटे साधु संत नहीं है, शंकराचार्य हैं, तो हमको स्नान करने दिया जाए। लेकिन वहाँ इसी बीच अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया, लाठीचार्ज हो गई और भगदड़ मच गई, जिसके बाद जो अनाउंसमेंट कर दिया गया शंकराचार्य जी के द्वारा कि अब हम भी हठ धर्मी हो गए हैं। सभी चेले जो उनके साथ थे, उन्होंने स्नान नहीं किया और ना ही शंकराचार्य जी ने स्नान किया, और वो बिना स्नान के ही वहां से वापस लौटने लगे। तो इसी बीच यह भी बताया गया है कि पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा लाउड स्पीकर के जरिए कि कोई भी साधु संत या शंकराचार्य जी बिना स्नान के मौनी अमावस्या पर वापस नहीं जाएगा। सभी को यहाँ पर स्नान करना है और आराम से चले जाना है। मोदी जी वैसे तो आते हैं गुजरात से और चुनाव जीते हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी से। वो वाराणसी का कायापलट कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं वाराणसी का। और इधर जो है मुख्यमंत्री हैं योगी जी, वो भी डेवलपमेंट कर रहे हैं अयोध्या का बड़े पैमाने पर। इसके अलावा पूरे उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है। एक बाबा हैं धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बाबा बागेश्वर सरकार। पहले तो हम कहना यह चाहते हैं कि जो बाबा बागेश्वर सरकार, वो बाबा तो हो सकते हैं, बाबा तो हमारे देश में बहुत सारे आए और गए, धूल फाँक कर चले गए, लेकिन बाबा हमारे देश में एक ही हुए हैं, बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान की रचना करी और उनके संविधान के दम पर ही देश में जो है राजकाज चल रहा है। तो ये जो बाबा हैं धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर सरकार, सबसे पहले तो हमारे उनसे एक सवाल है, नाम के साथ में सरकार कैसे जोड़ लिया? आप कोई सांसद हैं, आप कोई विधायक हैं, आपको कोई चुनाव जीते हैं, कोई चुनाव लड़े हैं, कोई आपको किसी नगर पालिका में कोई अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं? आप एक केवल बाबा हो सकते हैं, संत हो सकते हैं, लेकिन आप सरकार सीधा लिख लेते हैं अपने नाम के साथ, ये गैर कानूनी है। आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें। अब बाबा को जो काम है, बाबा केवल अपना काम करें, राजनीति कम करें और अपना धार्मिक काम ज्यादा करें। लेकिन बाबाओं ने अपनी जो है राह बदल दी है। बाबा चाहे ये शंकराचार्य हों चाहे दूसरे शंकराचार्य हों, ये जो अपना धार्मिक कार्य कम राजनीतिक एजेंडे पर ज्यादा काम करने लगे हैं। यह इनको पता नहीं किसी ने क्या कोई घुट्टी पिला दी है, यानी कोई कान में कोई फूंक मार दी है कि आप जो है हिंदू राष्ट्र की बात करो। ये देश जो है सबका है। यहाँ ये जो देश में सबने कुर्बानी दी, देश को आज़ाद कराने में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। और जो दिल्ली में एक इंडिया गेट है, उस पर सभी के नाम गुदे हुए हैं। उसमें केवल ये नहीं कह सकते कि उन लोगों ने या इन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी। इस देश को आज़ाद कराने में सभी ने कुर्बानी दी है। यदि आप इतने बलशाली थे, आप तलवारधारी थे, आप जो है इतने जो बुद्धिमान थे, तो यहाँ करीब 700 साल मुसलमान और मुगल राज नहीं कर पाते और पूर्ण 200 साल
अंग्रेज राज नहीं कर पाते। यदि आप इतने ही ताकतवर बुद्धिमान थे, वह तो पूरे देश ने ताकत लगाई और महात्मा गांधी जी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने यहाँ पर जो है अपना बलिदान जो है दिया देश के लिए, और वो इस देश को आज़ाद करके चले गए। खैर, ये विषय हमारा इस विषय में डालने का नहीं था, लेकिन हमने आपको इसका भी जिक्र कर दिया। यह जो शंकराचार्य है, अविमुक्तेश्वर आनंद, यह हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। यह धार्मिक काम कम और राजनीतिक काम पर लगे हुए हैं। आज से नहीं, करीब मैं इनको 1 दशक से देख रहा हूं। आपको बता दूं कि 2015 में जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकार थी, तब भी इन पर पुलिसकर्मियों ने लाठी बरसाई थी और ये लाठी खाते रहे थे। इन्होंने चू तक नहीं बोला था। जिस तरह आजकल यह इतना जो है बोल रहे हैं, तब क्यों नहीं बोल पाए थे। इनका यह कहना है, जो शंकराचार्य हैं, कि उस दरमियान एक कार्यक्रम में आए थे। शंकराचार्य जी का यही कहना है कि एक कार्यक्रम में आए थे अखिलेश यादव जी, तो उन्होंने हमसे वहां पर क्षमा मांग ली थी, तो वो मामला तो आया गया हो जाता है। जो ये शंकराचार्य हैं, अविमुक्तेश्वर आनंद जी, इनके बहुत सारे नेता चरणों में सिर झुकाते हैं और इनका आशीर्वाद लेते हैं। इसी कड़ी में जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इनके आश्रम में पहुंचे थे एक बार। वो वीडियो आजकल वायरल हो रहा है, और वहां पर इनके चरणों में सिर झुकाया, उनका आशीर्वाद लिया शंकराचार्य जी का, नरेंद्र मोदी जी ने। उसके बाद जो शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने अपनी एक माला उतारी गले में से और मोदी जी के गले में पहना दी। इतना प्रेम था उस दरमियान मोदी जी और इन शंकराचार्य के बीच कि शंकराचार्य जी और पीएम मोदी जी आपस में अब उस तरह से उस मिठास से बातें नहीं कर पाते हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो शंकराचार्य हैं, वो पिछले कुछ दिनों से उन्होंने बीजेपी की जो है आलोचना शुरू कर दी है, और ना तो उनको राम मंदिर के जो उद्घाटन में बुलाया गया था, विरोध भी किया था शंकराचार्य जी ने कि जो मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है, यह इसका जो सही समय नहीं है। अभी पूरा ये मंदिर बन जाता तब ये इसका उद्घाटन होना चाहिए था। लेकिन वह भी बहुत मजबूत और बड़े नेता हो गए हैं अब, और पहले साधु थे। तो ये जो घटना घटी है साधु संत और शंकराचार्यों के साथ में, यह अप्रिय घटना बताई जा रही है पूरे देश के लोगों के द्वारा। ऐसा नहीं होना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन जो यह घटना घटी, लेकिन जो कुछ ऐसे लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो घटना की गई है, यह एक राजनीतिक स्टंट हो सकता है कि राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। राजनीति आप करिए, लेकिन कम से कम धर्म को इसमें बचाए रखिए, क्योंकि धर्म एक ऐसी चीज है, उसे धारण किया जाता है, उसे किसी पर आप थोप नहीं सकते। धर्म जो है उपदेश देने की चीज है, उसे आप किसी को आदेश नहीं दे सकते। तो हम योगी सरकार से और मोदी सरकार से यही अपील करते हैं कि इस मामले को निपटा जाए आपस में बैठकर प्यार से, और देश को नई दिशा और दशा दिखाई जाए। लोग कहते भी हैं कि जो साधु संत हैं वो देश को नई दिशा और दशा दिखाते हैं, जिससे कि देश आगे बढ़ सके। लेकिन यह जो मौनी अमावस्या के दिन घटना घटी, इस घटना की पूरे देश में जो है आलोचना हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो ये बाल खींचे गए साधुओं के, उनकी चोटी पकड़ी गई। जो चोटी होती है हिंदू धर्म के अनुसार, हिंदुओं में जो चोटी रखाते हैं सर पर, वो बहुत ही पवित्र बताई गई है, और वो जिसको शिखा भी बोला जाता है। तो ये उनके साथ में ऐसा किया गया है। यदि किसी अन्य धर्म के लोगों के साथ ऐसे किसी की चोटी खींच दी जाती या पकड़ी जाती या खोल दी जाती, आपको पता है कि यदि किसी सरदार की या सिख की पगड़ी उछाल दें या खोल दें, या उनके जो केस होते हैं यदि उनको पकड़ करके कोई खींच देता है, तो वहाँ पर तलवारें खिंच जाती हैं। कई बार अप्रिय घटनाएं देश में हो चुकी हैं, हम और आप यह जानते भी हैं। तो हम
लोगों से बस यही कहना चाहते हैं कि मोदी जी, योगी जी, आप इस घटना का जो आराम से जो इसको निपटाएं और देश को जो है एक सही मजबूत और दशा मिल सके, हम यही चाहते हैं। सभी को नमस्ते, जय भीम।